राइट 24 न्यूज आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। ब्राह्मण समाज जो हमेशा से भाजपा का कट्टर समर्थक रहा है, अब उसी शासन से खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। पिछले कुछ समय में हुई घटनाओं के समाज के अंदर गहरी नाराजगी पैदा कर दी है। रीवा जिले के मऊगंज में ब्राह्मण युवक सनी द्विवेदी और पुलिस अधिकारी रामचरण गौतम की निर्मम हत्या कर दी गई है। सवाल उठता है कि अगर वर्दी पहनने वाले पुलिस अधिकारी तक सुरक्षित नहीं है तो आम ब्राह्मण समाज क्या होगा? क्या दलित या अल्पसंख्यक होते तो होती बड़ी कार्रवाई। सोचने वाली बात यह है कि अगर ये हत्याएं किसी और वर्ग के लोगों के साथ होती तो क्या शासन यूं ही चुप बैठा रहता? क्या तब भी दोषी खुले आम घूम रहे हैं? प्रदेश भर में ब्राह्मणों पर हमला आखिर क्यों हो रहा है? जबलपुर के पटना तहसील में 4 ब्राह्मणों की नृशंस हत्या कर दी गई थी। ब्राह्मण मैहर सतना में ब्राह्मण युवक को जिंदा जलाया गया था। छतरपुर में मंदिरों के पुजारी की हत्या कर दी गई थी। रीवा में एक और ब्राह्मण युवक की हत्या कर दी गई है। ब्राह्मण समाज का सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या अब भाजपा में ब्राह्मणों के लिए कोई जगह नहीं बची है? क्या भाजपा को सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया गया है? ब्राह्मण समाज की ओर से चेतावनी भी दी गई है। अखिल भारतीय समाज के प्रदेश अध्यक्ष पंडित पुष्पेंद्र मिश्रा ने साफ कहा है कि अगर जल्द ही ब्राह्मणों पर अत्याचार नहीं रुके तो भाजपा के खिलाफ बड़ा आंदोलन होगा। सोमवार को उन्होंने डीजीपी को एक ज्ञापन सौंपेंगे। अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो ब्राह्मण समाज सड़कों पर उतरने पर मजबूर हो जाएगा। ब्राह्मण समाज अब भाजपा से सवाल कर रहे हैं, क्या उन्हें सिर्फ मतदान के समय याद किया जाता है या फिर उनकी सुरक्षा की भी कोई जिम्मेदारी होती है? क्या भाजपा सरकार ब्राह्मणों को न्याय दिला पाएगा या फिर इस नाराजगी का असर चुनावों में दिखेगा? जय श्री परशुराम। आपने बीती रात एक घटना आप सभी के समक्ष आई होगी, संज्ञान में आई होगी। मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा मऊगंज जिले में एक सज्जन दुबे की हत्या हो जाती है और शासन और प्रशासन के लोग जब उन लोगों के पास जाते हैं तो उनको भी बंदी बना करके उनको भी मारा जाता और एक एएसआई की हत्या कर दी जाती है गौतम की। आप ये देखिए कि शासन और प्रशासन व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट है और ब्राह्मणों पर लगातार हिंसक वार हो रहे हैं। अभी जबलपुर में विगत 1 महीने पहले 4 ब्राह्मण परिवारों की नृशंस हत्या कर दी जाती है। शासन और प्रशासन मूक बधिर होकर के देखता रहता है और यह कहता है कि हमने उनकी गिरफ्तारी कर ली है। छतरपुर में एक पुजारी की हत्या कर दी जाती है। अभी 2 दिन पहले अमरपाटन की एक घटना संज्ञान में आई थी। एक ब्राह्मण परिवार के घर में घुस करके लोगों ने जाकर के और उस पर लगातार नृशंस वार करते हैं और उसको मारने की कोशिश करते हैं। वहीं अमरपाटन में एक ब्राह्मण बालक के ऊपर पेट्रोल डाल दिया जाता है। लगातार घटनाएं 1-1.5 महीने के अंदर अंदर इतनी घटनाएं घटित हुई हैं और सारे के सारे ब्राह्मणों को टारगेट कर जा रहा है। मैं मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी से यह पूछना चाहता हूं, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी से यह पूछना चाहता हूं कि आप लोगों के मुंह में क्या दही जमा हुआ है? ब्राह्मणों पर इतने अत्याचार हो रहे हैं और आप लोग भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों के रूप में, मुखिया के रूप में आप पदस्थ हैं। एक व्यक्ति, एक भी ब्राह्मण समाज के नेताओं के मुख से ब्राह्मणों के प्रति हो रहे अत्याचार, हिंसक वारों के खिलाफ एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा है। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज पुरजोर विरोध करते हुए आने वाले समय में इन अपराधों पर रोक नहीं लगाई जाती है तो पुरजोर विरोध करते हुए हम रोड पर उतरेंगे और उग्र आंदोलन करने पर विवश होंगे। कल अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज डीजीपी महोदय को ज्ञापन देगा और इन सभी बिंदुवार जितनी भी घटनाएं अभी 1 महीने के अंदर घटित हुई हैं उन पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनका सबका तत्काल निराकरण होना चाहिए। और जितनी भी घटनाएं घटित हुई हैं ये सारी घटनाएं जघन्य घटनाओं में की श्रेणी में आती है। मैं पुनः बार यह निवेदन करूंगा कि जितने भी हमारे ब्राह्मण समाज के नेता हैं, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी से हो, चाहे वह कांग्रेस हो, चाहे किसी दल से हो, वो लोग मुखरता से सामने आए और समाज की रक्षा करें। जय हिंद, जय भारत, जय परशुराम। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें